सर मेरी स्क्रीन प्रॉपर है? जी मैम क्लियर है। ओके, मैं अपना पेन ऑन कर लूँ। सेकेंड। ओके। अस्सलाम वालेकुम ऑल टीम मेंबर्स एंड लीडर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज सानिया खान, माय अपलाइन द ग्रेट लीडर सर इरफान साहब। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आज के अपने इस टॉपिक को अच्छे से जो है वो कम्युनिटी के सामने कन्वे कर सकूं, अच्छे से अपने इस टॉपिक को प्रोसीड कर सकूं। जितनी भी कम्युनिटी यहाँ पर बैठी हुई है सेशन में, काइंडली आप एक्टिव होकर बैठिएगा, क्योंकि आज का जो सेशन है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है और ये सेशन स्पेशली तौर पर आप लोगों के लिए ही रखा गया है। आप जानते हैं कि ये ट्रेनिंग वगैरह जो है हम लोग दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ न्यू मेंबर्स के लिए, क्योंकि ओल्ड मेंबर्स तो जानते हैं, लेकिन जो ये ट्रेनिंग हो रही है वो आप लोगों के लिए हो रही है, तो प्लीज आप एक्टिव होके बैठिएगा। जैसे कि सबको पता है कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि न्यू मेंबर को, न्यू पर्सन को, न्यू कस्टमर को किस तरह से डील करना है। तो बेसिकली वैसे तो होता तो वो हमारा कस्टमर ही है, क्योंकि मेंबर हमारा तब बनता है जब हमारी टीम का हिस्सा बनता है या फिर हमें ज्वाइन कर लेता है, तब वो हमारा जो है वो मेंबर बन जाता है, लेकिन होता हमारा वो कस्टमर ही है। तो मैं सानिया आज आप लोगों को बताऊंगी कि आपने किस तरह से जो है वो न्यू मेंबर को डील करना है, उसको उसके साथ डीलिंग करनी है, उसको गाइड करना है, बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये है कि जब भी आपके पास सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म से मेंबर आता है कोई, लाइक आप लोगों के पास फेसबुक से आ रहा है, टिकटॉक से आ रहा है, स्नैपचैट से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, तो आप लोगों को वो कहता है हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम, इस तरह से जो है वो आपके साथ बातचीत अपनी स्टार्ट करता है। तो आप लोगों का क्या होना है कि आप लोगों को ना सबसे पहले जो है ना आपका ऑटो मैसेज है वो लगा होना चाहिए, इस तरह से जैसे ये मेरा लगा हुआ है ऑटो मैसेज। ठीक है। जिन मेंबर्स जो है वो न्यू है, जिनको नहीं पता कि ऑटो मैसेज किस तरह से लगता है, तो वो काइंडली अपने जो है वो अपलाइन से पूछें कि ऑटो मैसेज जो है वो किस तरह से लगाते हैं, तो आप लोगों को वो गाइड करेंगे। सबसे पहले जो है आपका जो है वो बिजनेस व्हाट्सएप होना चाहिए, उसके बाद आप लोगों को ऑटो मैसेज लगा होना चाहिए। ये अपलाइन की जिम्मेदारी होती है कि अपने जो न्यू मेंबर आ रहा है उसको गाइड करे, उसको बताए कि जो है किस तरह से ऑटो मैसेज लगता है। ठीक है। उसके बाद जब देखें ऑटो मैसेज लगा होगा तो उस बंदे को पता चलेगा कि जी ये ना प्रोफेशनल तौर पर काम कर रहा है, ये ना हो कि उसको ये लगे कि बस ये एविंग यानी कि काम कर रहे हैं, बस इनका कोई भी इतना नहीं है कि स्कैम है। इस तरह से ना आपको पता है आजकल लोग करते भी इस तरह से ही है, समझ लेते हैं कि ये कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा है। इस तरह से आपका ऑटो मैसेज लगा होगा तो उनको पता होगा कि ये बंदा जो है ना प्रोफेशनल तौर पर काम कर रहा है। कोई इतना लंबा चौड़ा आपका मैसेज नहीं होना चाहिए। आप सिंपल ये भी लिख सकते हैं अस्सलाम वालेकुम सर या मैम, पहले आप मुझे अपना नाम बताएं, उसके बाद मैं आपको गाइड करती हूँ या करता हूँ। जस्ट इसके अलावा आप लोगों का कुछ भी लिखना नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी क्वालिफिकेशन, उसका जो है वो एक्सपीरियंस, उसकी सिटी ये जानना हमारे लिए जरूरी नहीं है। नाम जानना इसलिए जरूरी है ताकि हम उसका नंबर जो है वो सेव कर सकें, दैट्स इट। और इसके अलावा कुछ भी उसका जानना जरूरी नहीं है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि उसने मुझे अपना नाम बताया, ये नाम बताने के बाद जो है ना आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने उसको मैसेज टाइप करना है। एक मैसेज क्या होना चाहिए, बहुत सिंपल सा मैसेज आप लोगों ने उसको करना है। ठीक है। यानी कि जैसे मैंने ये लिखा हुआ है मैसेज, ये आप देख रहे हैं कि आई एम एस सानिया खान, मेरा नंबर सेव करें और एसएस सेंड करें, उसके बाद मैं आप लोगों को गाइड करती हूँ। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपने उसको यही कहना है और आपने उसको स्क्रीनशॉट सेंड करें, उसके बाद मैं आपको गाइड करती हूँ। इसके अलावा आपने उसको कुछ भी नहीं कहना। ठीक है ना। जैसे आप उसको ये मैसेज टाइप करते हैं, यानी बहुत कम्युनिटी ऐसी होती है जो नहीं करती, आप लोगों को ना यानी कि ऐसे सेंड कर देती है, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होती है। ठीक है। जैसे कि उसने मुझसे ये सवाल किया था कि ये कुछ जरूरी है, ये देखें आप देख रहे हैं कि उसने सॉरी उसने ये मुझसे सवाल किया है कि ये कोई ज़रूरी है, तो मैंने उसको कहा यस मैम ये ज़रूरी है आपका ये जो है ना बताना। सॉरी एक सेकेंड। ओके। देखें उसके में मुझे जो है ना अपना स्क्रीनशॉट भी सेंड कर दिया, ये आप देख सकते हैं। ठीक है। स्क्रीनशॉट सेंड करने के बाद आप लोगों ने उनको सिर्फ और सिर्फ एक वॉइस करनी है, और वॉइस में आप लोगों ने उनको क्या कहना है मैं आपको बताती हूँ, लेकिन जो आपने वॉइस करनी है ना वो इतनी आपकी फास्ट भी नहीं होनी चाहिए कि दूसरा जो मेंबर आपका सुन रहा है, जो कस्टमर सुन रहा है, उसके ऊपर से गुजर जाए। आपकी आवाज में एक दम होना चाहिए, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपने ये वॉइस करनी है। वॉइस में आपने उसको क्या कहना है मैं आपको बताती हूँ। ये वॉइस आप लोगों ने उसको करनी है। वॉइस इतनी बड़ी भी नहीं होनी चाहिए कि उसमें आप उसको बता रहे हो। अक्सर न्यू मेंबर ही होते हैं, वो कहते हैं
जी जी, इसमें इन्वेस्टमेंट भी है, इसमें ये है, इसमें वो है, तो यही तो आप मिस्टेक करते हो। ये आपने बिल्कुल भी नहीं उनको बताना कि इसमें इन्वेस्टमेंट है, इसमें ये करना है, इसमें वो करना है। सारी बायोडाटा हिस्ट्री जो है ना वो सारी खोल के सामने रख देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं आप लोगों ने करना। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों ने किस तरह से इसको वॉइस करनी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सानिया खान है। बेसिकली हमारा काम लोगों को बिजनेस प्रोवाइड करना है, उनको बताना और सिखाना है किस तरह से अपने घर में बैठ के मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर आप भी अच्छी इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो अपने कीमती टाइम में से मुझे 30 से 40 मिनट देने होंगे। मैं जानती हूँ कि आपके बहुत से क्वेश्चंस होंगे, प्लेटफॉर्म कौन सा है, काम किस तरह से करना है, अर्निंग कब और किस तरह से आएगी। तो आपके सारे क्वेश्चन जो है डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपको हमारा ट्रेनिंग सेशन है जो 30 से 40 मिनट का और इंटरनेशनल लेवल पर हो रहा है, आपको वो अटेंड करना है। अगर आप अपने कीमती टाइम में से मुझे 30 से 40 मिनट दे सकते हैं तो एग्री का मैसेज करें, उसके बाद मैं आपको गाइड करती हूँ। थैंक यू सो मच। सिर्फ और सिर्फ आपने उसको ये वॉइस करनी है और आपने इसके अलावा उसको कोई भी वॉइस नहीं करनी, ठीक है ना। लंबी चौड़ी डिटेल और वॉइस जो है आपकी सिर्फ यानी कि इतनी लंबी भी नहीं होनी चाहिए कि वो बंदा किसी ना वैसे ही बोर हो जाए सुन के, ठीक है ना। ये चीज नहीं होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ उसके काम की बात करें और कोई आपकी जो है ना लंबी चौड़ी वॉइस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपको एग्री का मैसेज करता है। तो आप लोगों ने क्या करना है उसके बाद ना, आप लोगों ने करना क्या है कि अक्सर मेंबर्स ऐसे होते हैं जो अपने ऑफिस में होते हैं, उनके पास नहीं इतना टाइम होता कि अपनी वॉइस वगैरह वो सुन सकें। वो आपको ये कहते हैं कि जी जी मैं अभी ऑफिस में हूँ, ये वो। तो आप कह सकते हैं कि कोई इशू नहीं, क्योंकि वो समझ रहे होते हैं कि पता नहीं कितने बजे ट्रेनिंग सेशन होगा, ये वो ना, इस तरह से। तो आप लोगों ने क्या करना है, जब अक्सर मेंबर होते हैं जो आपको एग्री का मैसेज बिल्कुल भी नहीं करते, आप लोगों ने उनका वेट कर लेना है 10-15 मिनट, क्योंकि हम समझते हैं कि उसने हमारी वॉइस सुन रही है, क्योंकि डबल टिक जो हो जाता है, ब्लू हो जाता है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, वो हमारी वॉइस वगैरह नहीं सुनते। आपको पता है कि लोग बिजी भी होते हैं, जॉब होल्डर्स भी होते हैं। तो इसी तरह से आप लोगों ने उनका वेट कर लेना है। अगर आपको 10-15 मिनट के बाद वो एग्री का मैसेज करते हैं तो ठीक है। अगर वो आपको एग्री का मैसेज नहीं करते तो कोई इश्यू नहीं है, आप लोग उसको क्वेश्चन मार्क सेंड कर दो, ताकि उसको भी पता चले कि इतना बंदा आपका वेट कर रहा है, ठीक है ना। आपने मैसेज करना है, ठीक है। उसके बाद जब वो आपको एग्री का मैसेज कर देता है, ओके, उसके बाद जब आपको एग्री का मैसेज करता है तो आपने उसको एक वॉइस करनी है, ठीक है। वॉइस में आपने इसको क्या कहना है ये भी आपको जो है ना एक्टिव होके सुनिएगा। वॉइस में आपने उसको ये कहना है कि थैंक यू सो मच सर अपना कीमती टाइम देने के लिए। मैं जानती हूँ कि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि मैं सेशन की बात कर रही थी, आपको हमारा जो सेशन है वो लेना है, वो जो इंटरनेशनल लेवल पर होता है। मैं आपको अपने सेशन की रिकॉर्डिंग जो है, लाइव सेशन का जो है रिकॉर्डिंग, वो प्रोवाइड कर रही हूँ। तो लेकिन देखें सर, यूट्यूब का वो लिंक है, लेकिन देखें सर आपने उसको स्टार्ट से लेकर लास्ट तक देखना है। देखें, अगर आप उसको स्किप करके फॉरवर्ड करके देखेंगे तो आपको कोई भी चीज जो है ना बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। तो इस तरह से ये है कि मैं आपके मैसेज का यानी कि आपके यस के मैसेज का रिप्लाई कर रही हूँ। अगर आप मुझे यस का मैसेज करते हैं तो मैं आगे आपको गाइड करती हूँ। थैंक यू सो मच। सिर्फ और सिर्फ आपने उसको इतना ही कहना और इसके अलावा आपने उसको कुछ भी नहीं कहना, ठीक है। अब जैसे कि आप लोग ये देख रहे हो कि यहाँ पर उसने मुझे यस का मैसेज किया है, ठीक है। ये आप लोग को नजर आ रहा होगा, ठीक है। यस का मैसेज किया है। ये अक्सर मेंबर होते हैं जो यस का मैसेज नहीं करते, तो कोई इश्यू नहीं है, आप उनका वेट कर लीजिए। तो आपको यस का मैसेज है वो कर देंगे, 10-15 मिनट के लिए उसका वेट कर लें। अगर नहीं भी करते तो इन मेंबर्स का क्या, आप लोगों ने उसके साथ मतलब कि मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि आपने उनके साथ यानी कि उसको किस तरह से बाद में डील करना है। अब जैसे कि मैंने उसने मुझे यस का मैसेज किया है, मैंने उसको ये वीडियो प्रोवाइड कर दिया, आप लोग देख सकते हैं ये वाली वीडियो, जो सर ने सब मेंबर्स को बोला हुआ है कि ये न्यू मेंबर्स को आप लोगों ने प्रोवाइड करनी है, ठीक है। ये मैसेज ये उसको वीडियो देखने के बाद यानी कि उसको वीडियो प्रोवाइड करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि अक्सर मेंबर होते हैं जो वीडियो देख लेते हैं उसके बाद ना रिप्लाई वगैरह नहीं करते, या कुछ एक्स मेंबर होते हैं जो कहते हैं कि हमने वीडियो तो देख ली है लेकिन हमें समझ नहीं आई काम की, हमें समझ नहीं आई कि हमने काम करना क्या है। तो ऐसे मेंबर्स के लिए एक मैम सिद्रा की वॉइस है जो 2.5 से 3 मिनट की है, वो आप लोगों ने उनको सेंड कर देनी है। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने उनको एक वॉइस करनी है। वॉइस में आप लोगों ने उनको क्या कहना है, देखिए सर, मैं आपको जो अपनी ना एक वॉइस यानी कि सेंड कर रही हूँ, वॉइस नोट आप लोगों को सेंड कर रही हूँ। उसमें जो है ना हमारे काम की बहुत इन शॉर्ट तरीके से उसको डिटेल्स बताई गई है। लेकिन शर्त ये है कि आपने उसको 3 दफा सुनना है, एक दफा नहीं सुनना, उसको आपने 3 दफा सुनना है, ठीक है। तो अगर आप यस का मैसेज करते हैं तो उसके बाद मैं आपको वो जो है ना प्रोवाइड करती हूँ। तो जाहिर सी बात है, आप जब उसको सेंड करोगे तो आपको यानी कि मैं
का मैसेज करेगा, जाहिर सी बात है सुनेगा, जी जी मुझे समझ आ गया, उसके बाद आप मुझे बताएंगे आगे मैंने क्या करना है। तो आगे आपने उसको क्या करना है, किस तरह से डील करना है, मैं आपको बताती हूँ। जब वो कहेगा कि जी जी मैंने ज्वाइन करना है, मुझे आगे बताएं कि आगे का क्या प्रोसीजर है, तो आपने उसको ये कहना है कि देखिए सर, जैसे कि आपने वीडियो भी देखी है और आपने वॉइस नोट भी सुना है, आप वहां पर बताया गया है कि आपने जो अपनी आईडी है वो $13 से यानी कि एक्टिव करवानी है, ठीक है। तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। सबसे पहले तो आपने इसका अकाउंट बनवाना है, सॉरी, सबसे पहले ये है कि आपने उसको कहना, वो कहेगा कि जी जी मुझे आगे बताएं कि आगे मैंने क्या करना है, तो आपने सबसे पहले उसको ये कहना है कि ओके सर, मैं आपको जो है ना वो वीडियो अकाउंट बनाने की वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ, और आप ट्रस्ट वॉलेट या टोकन पॉकेट इनमें से कोई भी जो है ना इस पे अपनी जो है अकाउंट बना सकते हैं, क्योंकि उस वीडियो में दोनों ही होते हैं। तो आपने उसको वो प्रोवाइड कर देनी है। जब वो अपने अकाउंट बना लेगा, सब कुछ उसका रेडी हो जाएगा, हर चीज उसकी रेडी हो जाएगी, उसके बाद जो है ना आप लोगों ने क्या करना है, वो आपको कहेगा कि जी जी मैंने अपना अकाउंट जो है वो बना लिया है, तो आप मुझे आगे गाइड करेंगे मैंने आगे जो है वो क्या करना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने इसको क्या करना है कि जैसे ये देखें, मैंने इसको ये वीडियो भी प्रोवाइड किया और ये लिंक भी प्रोवाइड किया हुआ है इसका, ठीक है। उसके बाद वो आपको कहेगा कि जी जी मुझे सर बताएंगे आगे मैंने क्या करना है, मैम मुझे बताएं मैंने आगे क्या करना है। उसके बाद आपने उसको कहना है कि देखें, जैसे कि आपने माशाल्लाह से वीडियो भी देखी है, वॉइस नोट भी आप लोगों ने सुन लिया, आपको इसमें बताया गया है कि आपने आपका जो अकाउंट है, आपकी जो आईडी है वो $13 से जो है ना एक्टिव होगी, ठीक है। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप बायनांस से परचेज कर सकते हैं, या आप किसी रिलेटिव से परचेज कर सकते हैं, या फिर मुझसे भी परचेज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप मुझसे ही परचेज करें। आपको पता है अक्सर मेंबर्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि ये हमसे, ये कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट है, ये कह रहा है कि हमसे परचेज करो, तो ये स्कैम ना हो जाए। आपको पता है कि आजकल के लोग जो है बिलीव बहुत कम करते हैं। तो आप उनको सिंपल बोलो, आप उनको कहो कि नो इशू, मैं ये नहीं कह रही कि आप मुझसे ही परचेज करें, आप बायनांस से परचेज कर सकते हैं। जब आप परचेज कर लें उसके बाद मुझे बता दीजिएगा, तो मैं आपका अकाउंट जो है वो एक्टिव करवा दूंगा। तो जो मेंबर होगा, जब आप उसको इस तरह से बोलोगे ना, तो उसको ये होगा कि हाँ हाँ ये तो इस तरह से मुझसे कह रही है, तो वो ऑटोमेटिकली आपसे ही परचेज करेगा। उसने कहना कहाँ मैं बाइनांस के पास जाऊं, परचेज करूं, ये वो आपको पता ही है फिर, क्योंकि अक्सर मेंबर्स की कोई अकाउंट है उनको पता तो होता नहीं, बस उन्होंने बस ऊपर से ही कहना होता है कि जी जी मैं अब यानी कि हम बाइनांस से कहाँ परचेज करेंगे, या इस तरह से कह भी देते हैं। उसने यही कहना है जी जी ठीक है मैम मैं आपसे ही परचेज करूंगा। जब वो आपको ये कह देता है कि जी मैं आपसे ही परचेज करूंगा, तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अपने उसको एक वॉइस करनी है। वॉइस में आप लोगों ने उसको ये कहना है कि ओके सर ठीक है, आप मुझे बताएं कि आप मुझे पेमेंट जो है वो किस तरह से करेंगे, यानी कि आप मुझे जैज कैश करवा के देंगे या फिर इजी पैसा, तो आप मुझे बता दें, मैं आपके मैसेज का वेट कर रही हूँ ताकि मैं आपको नंबर सेंड करूँ। तो उसके बाद वो आपको जो भी जैज कैश इजी पैसा कुछ भी कहेगा, तो आपने उसका नंबर उसको सेंड कर देना है, ठीक है। और रही बात, जो दूसरे मेंबर्स होते हैं जो आपको वीडियो तो देख लेते हैं उसके बाद रिप्लाई नहीं करते, लेकिन आपने ये है कि जैसे एक मेंबर आया है, मॉर्निंग में आया, जैसे 12-1 बजे मेंबर आया, तो आपने उसको वीडियो प्रोवाइड किया, उसके पूरे 2 घंटे के बाद आपने उसको जो है ना वो मैसेज करना है। हाँ, जब आपने उसको वीडियो प्रोवाइड करनी है ना, तो साथ में आपने उसको एक मैसेज भी करना है कि ये मुझे देख के जो है बताइए, बता दीजिएगा, जो चीज समझ आए तो पूछ लीजिएगा, ताकि अगले मेंबर को पता हो कि मैंने ये वीडियो देखनी है, और बताना भी है। ये नहीं कि सिर्फ वीडियो देखने तक ही प्रोसीजर खत्म हो गया, नहीं, ठीक है ना। आपने उसको साथ में, तो मैसेज वगैरह कर देती होती हूँ साथ में ये भी कि सर देख के बताइएगा, जो चीज आपको समझ ना आए तो पूछ लीजिएगा, ठीक है ना, ताकि अगले मेंबर को पता हो कि मैंने देख के बताना भी है। उसके बाद जो मेंबर्स आप यानी कि आप लोगों को रिप्लाई नहीं करते हैं, एग्री का मैसेज नहीं करते, यस का मैसेज नहीं करते, उनके लिए सिंपल और सिंपल एक चीज ये है कि आप अपनी ब्रॉडकास्ट बनाइए, ठीक है। जिन मेंबर को नहीं पता है कि ब्रॉडकास्ट किस तरह से बनती है, तो वो अपने अपलाइन से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ, अपने मेंबर से यानी कि अपने जो अपलाइन है उनसे पूछें कि वो किस तरह से ब्रॉडकास्ट वो बनती है। अपने स्टेटस वगैरह एक्टिव रखें, अपनी जो है ब्रॉडकास्ट एक्टिव रखें, जो पेमेंट्स वगैरह आ रही हैं एक लिमिट तक जो है वो एक लिमिट में रह के उन यानी कि ब्रॉडकास्ट में सेंड करें, ताकि उनको पता चले कि प्रोफेशनल तौर पर काम कर रहा है। मैंने अक्सर मेंबर्स को ये देखा है, स्पेशली जो न्यू मेंबर्स होते हैं, उनको हम कह के थक जाते हैं कि जो अपने ब्रॉडकास्ट में ये स्टेटस जो आपने लगाने हैं, नीचे जो है वो अपनी कैप्शन भी लिखनी है, लेकिन वो मेंबर्स नहीं लिखते हैं। तो ये आप लोग गलती करते हो। देखो, इस तरह से आप लोगों की ज्वाइनिंग नहीं होगी जब तक आप ये नीचे कैप्शन नहीं लिखोगे। देखो, एक मेंबर के पास ब्रॉडकास्ट में भी आप कुछ चीज सेंड कर रहे हो, पेमेंट का आप स्क्रीनशॉट सेंड कर रहे हो, उसको क्या पता कि ये क्या चीज है क्या नहीं है। नीचे आपने कैप्शन लिखी होगी, डिस्क्रिप्शन लिखी होगी, तो उसको पता चलेगा ना कि इनकी पेमेंट आई है, प्रोफेशनल तौर पर काम कर रहे हैं।
अगर आपने नहीं लिखी होगी तो ये आप खुद का ही लॉस करते हो। आपको कितनी दफा बोलते हैं हम लोग जो न्यू मेंबर्स हैं, ओल्ड मेंबर्स को तो पता ही है कि हमने किस तरह से स्टेटस लगाना है, ब्रॉडकास्ट एक्टिव रखनी है। लेकिन जो न्यू मेंबर्स ऐड हुए हैं उनके उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इस तरह से ना किया करें, नीचे कैप्शन लिखा करें। देखिए जो ग्रुप में आ रही होती हैं, पेमेंट्स आ रही होती हैं, अर्निंग की वीडियोस आ रही होती हैं, सिर्फ और सिर्फ आपने स्टार्ट से थोड़ा सा चेंज करना होता है, बाकी सब कुछ वैसे ही रहने देना होता है आपने। ठीक है ना, वैसे ही आपने स्टेटस पे लगाना है, वैसे अपनी ब्रॉडकास्ट में आप लोगों ने जो है वो सेंड कर देना, कुछ भी नहीं करना होता। लेकिन मेंबर्स को बता बता के थक जाते हैं, वो इस तरह नहीं करते हैं, तो आप लोग अपना खुद का लॉस करते हो। फिर आप अपने अपलाइन के पास जाते हो, सर मेरी तो ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, मेरी तो अर्निंग नहीं हो रही है, वो कमा रहा है मेरे से हो नहीं रहा है। तो देखो जब तक आप फॉलो नहीं करोगे किसी चीज की, कोई बात को यानी कि सुनोगे नहीं, तो आप लोगों को किस तरह से अर्निंग होगी, किस तरह से जो है ना वो आप लोगों की ज्वाइनिंग निकलेगी। तो काइंडली इस चीज का ख्याल रखें। और जो यहाँ पर न्यू मेंबर्स बैठे हैं, मैं उनको एक बात ये भी बताना चाहती हूँ कि देखिए आप लोगों को अगर किसी को 2 दिन हो गए हैं, हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते हो गए यहाँ पर बैठे हो, यानी कि आपने ज्वाइन किया हुआ है, तो लेकिन ये बात ये है कि देखिए आप लोग ये कहते हैं कि हमारी ना अर्निंग नहीं हो रही। अगर आप लोगों ने आज स्टार्ट किया है ना, तो कल आप बोलना शुरू कर देते हैं, प्लान के पास भागे जाते हैं, सर हमारी तो अर्निंग नहीं हो रही, मैम हमारी तो अर्निंग नहीं हो रही, हम कैसे अर्निंग करेंगे। देखिए आप लोगों का जब फोकस ही अर्निंग पे होता है, तो फिर आपकी अर्निंग कैसे होगी। आप लोगों का फोकस लर्निंग पे होना चाहिए, अर्निंग पे नहीं होना चाहिए। पूरे 3 महीने अगर आप दिल लगा के मेहनत करके जो है मेहनत करते हो, दिल से मेहनत करते हो, अपनी लर्निंग पे फोकस करते हो, ना कि अर्निंग पे करते हो, तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी। यहाँ पे सेशन होते हैं, आप लोगों को बताया जाता है, सिखाया जाता है, एक दफा बोला जाता है कि सेशन में आओ, सेशन में आओगे तो आप लोगों का कुछ ना कुछ बनेगा, आप फॉलो करोगे तो आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी। ठीक है, ये नहीं करना। अपनी अर्निंग पे फोकस करने की बजाय अपनी लर्निंग पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करें, ताकि आप सीख सकें। आप लोगों को क्या लगता है जो बड़े लीडर्स हैं वो अपनी अर्निंग वो लर्निंग नहीं करते होंगे, अगर उन्होंने इतनी अर्निंग कर ली है, वो अभी तक जो है हमने सेशन लेते हैं। सर 5 जो है, जैसे देखिए हमारे माशाल्लाह से इतने अच्छे लीडर हैं, ग्रेट लीडर हैं, वो भी जो है कितना कितना न्यू न्यू हमारे लिए चीजें जो है वो हमें बताते हैं, किस लिए कहाँ से यानी कि बताते हैं। जाहिर सी बात है वो भी लर्निंग करते हैं, तो अपनी लर्निंग पे फोकस करो ज्यादा, अर्निंग की बजाय। लर्निंग करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी अर्निंग भी आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ना, इस बात पे जो है ना आप लोगों ने फोकस करना है। और जो न्यू मेंबर्स बैठे हैं, प्लीज मेरी बात को आप लोग जो है ना वो गुस्सा मत कीजिएगा। मैं आप लोगों को समझा रही हूँ कि अक्सर मेंबर्स ऐसे ही करते हैं, तो यहाँ तक चले जाते हैं कि हमने छोड़ देना है, आप लोगों ने हमें ज्वाइन करवा दिया, हमें समझाते नहीं है। हालांकि हम समझा समझा के थक जाते हैं, आप लोग हमें फॉलो ही नहीं करते। जब तक आप हमें फॉलो नहीं करोगे, हम बताते हैं जो चीज नहीं आप सुनोगे, तो तब किस तरह से आप लोगों की अर्निंग होगी। ठीक है ना, काइंडली अपनी अर्निंग पे फोकस करें। और जो है वो जो सर बताते हैं, जो सेशन में बताया जाता है, स्पेशली एक सेशन अटेंड किया करें, अपनी ब्रॉडकास्ट, अपनी जो सॉरी अपने स्टेटस हैं उनको एक्टिव रखें, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी, जरूर होगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का मेरा ये सेशन जो है वो अच्छा लगा होगा। दूसरी बात मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि देखिए दुनिया के काम है ये तो होते रहेंगे, लेकिन जो है अपनी ना नमाज की पाबंदी करें। ठीक है, जब आप अल्लाह ताला के सामने झुकोगे ना, तो यकीन करें दुनिया वालों के सामने वो आपको झुकने नहीं कभी देगा। ठीक है ना, हम लोग ये कहते हैं सिर्फ और सिर्फ मोबाइल में लगे रहते हैं, बस हमारी ज्वाइनिंग हो जाए, ज्वाइनिंग हो जाए, ये हो जाए, ये नहीं। अल्लाह ताला को भी याद रखो, अल्लाह को याद रखोगे तो फिर ही आपको कुछ होगा। ठीक है, उसको भूल जाओगे तो आप कुछ भी नहीं होगा। ठीक है ना, ये चीज का भी आपने ख्याल रखना है। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। और आई होप कि आप लोगों को मेरा सेशन अच्छा लगा होगा। अगर मेरी कोई भी बात आपको बुरी लगी हो तो आई एम सो सॉरी। सर प्लीज आप कंटिन्यू कीजिएगा।